कुछ तो बात है आप में, तभी तो आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारी आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं एक एनर्जी चेक आपके बारे में। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं? क्या आप में एक ऐसा बदलाव आया है जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल है? क्यों ये लोग आपसे इतना ज्यादा जेलस हैं? क्या ऐसी खास बातें हैं आप में जो शायद उनमें नहीं? ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है आपको लेकर। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं आशीष त्रिवेदी एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है। बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके बारे में। आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपको बना चुका है एक चर्चा का विषय? यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं हमारे व्यूअर्स की जिसके कारण बहुत सारे लोगों के मन में इनको लेकर अलग अलग सवाल हैं, चर्चा का विषय क्यों है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जजमेंट, द डेविल, द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, लवर्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट, अगर वो डबल डिजिट में है उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है एरीज और लियो की यानी कि मेष एंड सिंह राशि। एंड साथ में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 3, 11, 14, 14, 20, 15, 18, 11, 9, 6, 5, 9 एंड 3।
तो यहाँ पर 3 की एनर्जीज, 11 की एनर्जीज, 14 और साथ में 9 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर अगर हम देखें आपकी एनर्जीज में कुछ समय पहले या फिर इन द रीसेंट पास्ट आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जहाँ पर बहुत सारा हार्ट ब्रेक और बहुत सारे लोनलीनेस से आप निकले। अब ये चीज़ें यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियरली पता हो सकती हैं। कुछ लोग हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े रहे, उन्होंने आपकी इस जर्नी को देखा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट करी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी निकल कर आई हैं। बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग के ये लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, जो भी आप कहना चाहें वो शायद ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के धोखे तो दिए ही और अलग अलग तरीके से आपके दिल को तोड़ा। अब कुछ ना कुछ इनके माइंड में हमेशा से चलता रहा कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं तो टूटेंगे, कहीं ना कहीं तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म होगा, क्योंकि इन लोगों को पता था कि आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती है। देखो, फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहां आप में से कुछ लोग इन पर डिपेंडेंट थे, लेकिन मोस्टली यहाँ पर बातें, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड हम में है, यहाँ पर हम बात करेंगे इमोशंस की। अब ये चीज़ें जो थी कहीं न कहीं उनको तो ये यकीन था, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हो, कि आप अपने आप अकेले अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसमें डिपेंडेंसी, जब कभी किसी की इमोशनली बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कब कोई रखता है किसी के साथ, तो वो सामने वाले पर्सन को ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आप उनके ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। अपने तरीके से अपनी लाइफ को इन्होंने हमेशा से चलाया, आपको हमेशा से बताया क्या करना है, कैसे करना है, और ये डोमिनेशन, ये तरीके की ईगोइस्टिक कंट्रोल जो आपके ऊपर बना के रखा था, काफी देर तक आपने उस चीज को उसी तरीके से जिया। लेकिन एक, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक एक टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाता, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, तब तक कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का बदलाव तो ला ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपके अंदर वो जो पॉजिटिविटी है, सेंस ऑफ बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है। आप एक चीज में बिलीव बहुत ज्यादा करते हैं, वो है कर्मा, कि जैसे कर्म लोग कर रहे हैं उनकी सजा उनको खुद मिलेगी, क्योंकि डिवाइन के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब चर्चा का विषय डेफिनेटली यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और साथ में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रोकन, बहुत ज्यादा अकेला, बहुत ज्यादा अपसेट पाया। लेकिन उस चीज को धीरे धीरे आपने जब ओवरकम करना शुरू किया, बहुत सारी सेल्फ मोटिवेशन और खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तब कहीं आपने रियलाइज करा कि आपकी लाइफ में जो भी विशेष हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट है, डिजायर्स हैं, किसी और पर डिपेंड होकर आपको ये चीजें कभी मिलेंगी ही नहीं। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जब आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आज शायद आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, किसी भी तरीके के इमोशंस इनको ना दिखा रहे हैं, और शायद साइलेंटली इनसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर चुके हो। अब ये चीज़ें लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो सकती हैं, समझ के बाहर हो सकती हैं, सोच के बाहर हो सकती हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है जहाँ पर आप बिना नोटिस किए हुए किसी की नज़रों से जा ही नहीं सकते। अब हमेशा नहीं होता कि लोग आपके लिए सिर्फ नेगेटिव सोचे। यस, यहाँ पर डेविल की एनर्जीज हैं जो आपके लिए हमेशा से एक नेगेटिव तरीके से आपको देखते रहें, आपके लिए हमेशा से गलत बातें करते रहें। अब ऐसे लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह भी देखते हैं। कुछ चीजें हैं जहां पर आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर आपने अपने पहनावे में कुछ चेंज किया, अगर आपने अपनी लुक्स में कुछ चेंज किया, हेयर स्टाइल में कुछ चेंज किया, तो वो चीजें अननोटिस नहीं जा रही। अगर आपके वर्क प्लेस में आपने सडनली बहुत सारी चीजें अपने बर्ताव में, अपने पहनावे में जब चेंज करी हैं, तो पीठ पीछे ये कॉन्वर्जेशन तो लोगों की चलती है कि ओके, जैसा ये हेयर कट करा है या इस तरीके के कपड़े पहने, हमारे को भी ये चाहिए, या फिर हमको भी ये करना चाहिए, या ये क्यों कर रहे हैं।
इनमें से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हो सकते हैं जो आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसे रूमर्स भी उड़ाएंगे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ गया है, या फिर आपका किसी के साथ कुछ कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है। बिकॉज कई बार बहुत सारे लोग जब अपने लाइफ में एक सर्टेन बाउंड्री को तोड़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, या वो हिम्मत और करेज नहीं रख सकते अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तब जो भी इंसान अपनी लाइफ में ये कुछ कर रहे होते हैं उनके बारे में बुरा भला बोलना इनका एक काम हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, एंड डेफिनेटली हमारे पास ये डेविल है। आपने लोगों को ना क्लियरली पहचानना सीख लिया है। पहले आप बहुत ज्यादा नाइव कह सकते हो, बहुत ज्यादा इनोसेंट कह सकते हो, लेकिन अब आप किसी से भी प्ले अराउंड नहीं होते, और ये चीज किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। और दैट इज वाई आपके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है, ये जो एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं कि किस तरीके से आपने इतना पूरा तख्ता ही पलट दिया, ये जिसे कहते हैं ना 180 डिग्री का टर्न ले लिया। न्यू वर्जन, एक बार पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि यस, ये आपका 2.0 न्यू वर्जन जिसे आजकल लोग कहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर है क्योंकि एक समय आपके पास ऐसा भी था जहां पर आपके लिए ना एक डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आई, जहां पर एक सेकंड अपॉर्चुनिटी जिंदगी को जीने के लिए, अपने लाइफ में बहुत सारे नजरिए को चेंज करने के लिए, ये सब चीजें आपने अपने मन में सोची। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स की तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से आपको आनी शुरू हुई, एंड दैट इज वाई ये चेंजेस आप अपने अंदर लेकर आए। पहले बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे लोगों की बातों से, मे बी दिल पर बहुत सारी चीजें ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स क्लियरली बताता है कि ये सारी चीजें करना आपने गिव अप कर दिया है। अब आपको वो एनर्जी में रहना ही नहीं है जहां पर इतना सारा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें हो। आपने लोगों के रियल फेसेस देख लिए, उनके ऊपर ये जो फॉल्स इमेज, ये जो फॉल्स पर्सनैलिटीज, फॉल्स फेक टॉक्स आपके साथ होती रही हैं, आप उसके थ्रू एंड थ्रू अब देख सकते हो। आप में से कुछ लोगों की इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा हो सकती है, एंड दैट इज वाई आपने डिसाइड किया कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस तो बनाना है, बस अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मेहनत करनी है। अब देखो इसके नीचे निकला स्टार का कार्ड, दैट मीन्स कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव और सेल्फ प्रायोरिटी पे अब आपका फोकस है। आपको फिक्र नहीं है कि क्या किसने कहना है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। आप अपनी वर्ल्ड में इतना खुश हो कि जहां पर किसी की कही हुई किसी भी बात का अब आप बुरा नहीं मनाते, बिकॉज आपको पता है कि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग यही चीज कहेंगे। अब किसी भी तरीके से अगर आप चर्चा का विषय बन जाए, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं लोगों के मन में जहां पर आप एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाते हो। कुछ लोग अच्छी बातें करेंगे, कुछ लोग बुरी बातें करेंगे। आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना डिवाइन जस्टिस का होना, और वो जस्टिस आपने खुद के लिए किया, क्योंकि आपको पता था कि जब तक उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकलोगे, आपके लिए हर एक चीज डाउनहिल जाएगी, हर एक चीज एक नेगेटिव तरीके से जाएगी। जिंदगी की मुश्किलें डेफिनेटली आती हैं। आप उन लोगों में से हो जिन्होंने हार मानना नहीं सीखा, हर चीज में अपना 100% देते हो, और ये चीजें भी लोग नोटिस कर रहे हैं। आपके पहनावे के बाद तो आपके अंदर के अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बातें हैं जो शायद अब आप बहुत ज्यादा फर्मली सामने भी रखने लगे हो, और ये चीजें कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आपने एक चीज और रियलाइज जो करी कि लोगों को सही तरीके से एडवाइस देना, सही गाइडेंस देना, ये आपका एक जिसे कहते हैं ना एक प्राइम फोकस होता है कि यस ये करना है। लेकिन आपने भी लोगों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि कहाँ आपकी बात की कोई वैल्यू है और कहाँ नहीं। पहले आप बहुत ज्यादा प्लीडिंग, पीपल प्लीजर, गिड़गिड़ाना, अपसेट हो जाना, ये सारी एनर्जीज से तोड़कर ये जो बैलेंस आपने अपनी लाइफ में लेकर आए हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये भी चीज है। आपने आगे होकर बहुत सारे लोगों की मदद भी की है, और उनको लाइफ में एक पॉजिटिव तरीके से जीने का नजरिया सिखाया, और ये चीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिव है। आप में से काफी सारे लोग चैरिटी में बिलीव करते हैं। आप में से काफी सारे लोग बड़े बुजुर्गों को भी जाकर हेल्प करते हैं जो शायद आपसे कनेक्टेड भी ना हो। अपनी तरफ से बहुत सारा काइंड कंपैशनेट नेचर जो आपका रहा, कोर वैल्यू जो आपकी रही, आपने वो नहीं चेंज की। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, हमारे टेम्परामेंट में चेंज आने लग जाता है, हमारे स्वभाव में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। लेकिन ये सारी चीजें आपने सिर्फ उन लोगों के साथ रखी जिस एनर्जी में लोग आपको वो चीजें दे रहे थे, बस उसी एनर्जी में आपने देनी शुरू करी।
आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद अब अपने लिए सबसे पहले सोचते हैं, बिकॉज आपने देखा है कि जब लोगों के लिए सोचो, उन लोगों के लिए कर लो, अब उसका तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वैल्यू करनी नहीं है। सो दैट इज वाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सेल्फ हीलिंग जहां पर शुरू होती है वहां से ही एक पॉजिटिव नजरिया लाइफ का देखना भी शुरू होता है। इनमें से कुछ लोगों ने सोचा था कि आप कभी भी इस लाइफ के इस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को गलत प्रूव किया। आज आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपको पता है कि इसके अंदर से कौन सा ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट है, कौन सा ऐसा फ्रूटफुल आउटकम है जो आप अपने लिए निकाल सकते हो। आप एक ऐसे पॉइंट पर खड़े होकर अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि इस समय पर जब आप अकेले होते हो, उसी समय पर बहुत सारे लोगों की रियलाइजेशंस, उनकी रियलिटी आपके सामने आनी शुरू होती है। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब तक इंसान अकेला नहीं होता, तब तक बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन नहीं होती, चाहे वो अपनी स्ट्रेंथ हो या सामने वाले के इवल इंटेंशंस। अब ये जो मून की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपको भी डिपेक्ट करती है, बिकॉज लोगों के नजरिए में आप एक ऐसे पर्सन हैं, शायद बहुत ज्यादा वीक है, बोल नहीं सकते हैं, इमोशनल हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सारी की सारी चीजें जो जैसे वो आपको परसीव कर रहे हैं, आपने ये सारी चीजों को बदलना शुरू कर दिया, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया है। और कई बार कहते हैं ना कि एक अवेकनिंग होना, एक अवेयरनेस आना, ये सारी चीजें भी हैं। आपके अंदर एक सबसे ज्यादा खास बात यह है कि कुछ चीजें जब आपकी लाइफ में बहुत सारा नेगेटिव तरीके से होती हैं, आप गिव अप नहीं करते, क्योंकि ये वाली एनर्जी आपके अंदर, आप कह सकते हो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। जैसे ये टेम्परेंस का कार्ड यहाँ बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर ना एक डिवाइन ब्लेसिंग है। तो इसी रीजन से अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले लो, या फिर किसी एक ऐसे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना, और वो हिम्मत और करेज बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाती है। कई बार आपने अपने लाइफ में थोड़े से हार्ट ब्रेक, थोड़ा सा डिप इन दी एनर्जी जरूर देखा, लेकिन ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने अंदर की ताकत को तभी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब आपको पता है कि इसे ओवरकम कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक कार्मिक साइकिल को भी एंड किया, और वो करना बहुत नेसेसरी था। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपको पता है जो आपके राइट हैं, उसके लिए स्टैंड लेना आपने सीखा। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लग रहा था कि आपको डरा के, धमका के, या किसी तरीके की मैनिपुलेशन से आपको वापस से तोड़ सकते हैं, लेकिन ये चीज में वो हो गए नाकामयाब। हमेशा अलग अलग तरीके से, मे बी आपके एब्सेंस में बहुत सारी डिस्कशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसे एकजुट होकर फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके इस बदलाव के बारे में तो बहुत सारी चर्चा करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि डेविल की एनर्जीज निकली हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो नए नए षड्यंत्रों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं कि अगर आप इस तरीके से नहीं टूट रहे तो फिर किसी और तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश हमेशा होती है। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के इगोइस्टिक और नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो अपने कंट्रोल से आपको बाहर जाते हुए देख नहीं सकते। अब यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट एंड पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जहां पर आप में से काफी सारे लोग एक नेचुरल हीलर का भी काम करते हैं। अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास भी आते हैं, आप उनको एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन भी देते हो। और ये एक नेचुरल एबिलिटी है आपके अंदर, जो शायद में भी आपने भी खुद कभी रिकॉग्नाइज नहीं करी, लेकिन एक सही दिशा, अपनी लाइफ पाथ देखना कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपके गोल्स क्या है, अब आप उसको लेकर बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुके हो। रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज आपके आ रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, अपनी तरफ से आपने एक चीज तो रियलाइज कर ली कि अब इन लोगों को और भी प्लीज करते रहोगे, बार बार खुश करने की कोशिश करोगे, खुद की सैक्रिफाइसेस करोगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए सोचना है। कई बार लोग ना बहुत सारी कंफ्यूजन में रहते हैं कि अपने लिए सोचना सेल्फिश होता है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप लोगों के लिए कर करके थक जाते हो और अपने आप को भूल जाते हो, वो समय होता है खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद को प्रायोरिटी बनाना। उसे सेल्फिश नहीं, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, जो इनमें से कुछ लोगों ने आपके लिए कभी सोची ही नहीं। और यहाँ पर कुछ है लोगों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो दिखाई दे रही है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। कहीं पर भी जाते हो, आपकी और आपके अपमंडल में इतनी सारी पॉजिटिविटी लोगों को दिखाई देती है, और मैं बार बार ये चीज इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये दो एनर्जीज यहाँ निकली हैं।
यस, एक टाइम ऐसा था जहां पर आप बहुत सारे नेगेटिव स्पेस में भी थे, लेकिन आप उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने इस नेगेटिव स्पेस को, इस नेगेटिव माइंडसेट को इतना ज़्यादा पॉजिटिव किया है, क्योंकि आपको भरोसा था अपनी खुद की क्षमता पर, आपको भरोसा था आपके डिवाइन कनेक्शन पर। आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। कोई भी नेगेटिव तरीके की बातें अगर आपकी लाइफ में आती हैं, आप उसको पॉजिटिवली लेना सीख चुके हो। कई बार आपने अपनी लाइफ में रियलाइज करा होगा कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव हो, जितना ज़्यादा आप मुस्कुरा रहे हो, वो जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बार बार इस चीज़ को देख देख कर और ज़्यादा टूटते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि आपने अपनी लाइफ में इतना टर्न अराउंड कैसे किया है। दैट इज वाई मैंने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे गॉसिप करेंगे और ये सब करेंगे। अब पॉजिटिव एनर्जी में आपने एक और चीज में बिलीव करना शुरू किया है कि जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, उसके टुवर्ड्स अब आप काम कर रहे हो। कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, उसको आप डील करना सीख गए हो, और ये चीजें अननोटिस नहीं जा रही, लोगों के नोटिस में आ रही हैं। कैसे इंडिपेंडेंटली आप ये सब कर सकते हो, ये लोगों की सोच के भी बाहर है। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स जरूर एक चीज बताता है कि आप उन लोगों में से हैं जहां पर मेहनत करना आपने सीखा है। कई बार आपने अपनी लाइफ में एक चीज रियलाइज करी होगी कि जब आपकी लाइफ का सबसे एक नेगेटिव पीरियड चल रहा था, आपने बहुत सारे ग्रीफ, अपसेट होना, स्ट्रेस, एंजाइटी होना, ये सारी चीजों के जब आप डील कर रहे थे, आपने देखा कि आपका जो एंगर है बहुत ज्यादा बढ़ गया। मे बी लोगों के साथ रिएक्शन जब आपका होता था तो आप बहुत ही ज्यादा बिटर तरीके से पेश आते थे। लेकिन धीरे धीरे आप में से कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने बताया जो आपके सपोर्ट में रहते हैं, या आपके बहुत ही ज्यादा नजदीकी रिश्ते में हो सकते हैं, या फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है कि आपका टेम्परमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। एंड दैट इज व्हेन ये जो हीलिंग का कार्ड यहाँ पर है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे आपने अपनी लाइफ में वो टर्न अराउंड करके खुद से हील करना शुरू किया, बिकॉज आप अपना कोर नेचर नहीं चेंज करना चाहते थे। आज भी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ बहुत बुरा भला करते रहे हैं, उनके साथ अभी भी आपने अपनी एनर्जीज बहुत स्टेबल रखी हैं, लेकिन अब आप इमोशनली उनके साथ अटैच नहीं होते। मे बी आप उनके साथ नाइस हैं, मे बी आप उनसे अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन आपने अपने लिए जो डिस्टेंस क्रिएट किया है, जहां पर आपको पता है कि अब इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होना, उस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अलग अलग तरीके से आपके बारे में बातें होती है, अलग अलग तरीके की चीजें आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करी हैं, और कुछ रिश्तों में आपने अब अपनी वो साइड दिखानी शुरू करी है जहां ओपनली बहुत सारी चीजें सामने भी नहीं रखते। अब लोग गेस करते रहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो, आप पहले जैसे तो नहीं रहे, आपके अंदर क्या एटीट्यूड आ गया है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगे हो, बहुत ज्यादा पहनावे में चेंज आ गया, अलग अलग तरीके से। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली मे बी एक नया हेयर कट भी लिया हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है, कुछ चेंजेस आपने अपने लुक में लेकर आए हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अलग अलग तरीके से अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस आपने खुद से क्रिएट किया, बिकॉज आपको पता था कि जब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, बिकॉज कुछ एनर्जीज ऐसी भी हो गई थी जहां पर आपने कंप्लीटली एक बार हार भी मान ली थी। लेकिन अब वो वाली सारी चीजें चेंज हो गई, बिकॉज वो जो कोर नेचर आपका है ना, कि हार नहीं माननी, नो मैटर व्हाट। अब झुकना नहीं है कुछ ऐसे गलत लोगों के सामने, साइलेंटली, रिस्पेक्टफुली, काम, स्टेबल एनर्जीज के साथ जो डील करना है वो करना है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जीज है। तो चलिए देखते हैं एक और डेक में से कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी निकल कर आ रही हैं। ओके, और कुछ ऐसे लोगों की जो शायद आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे। ओके, कार्ड तो अपने आप ही जंप आउट हो गया। यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, अवेयर, अलाइंड। ओके, अब ये चीजें हैं जो आप में से काफी सारे लोगों ने अपने लिए की। ऑथेंटिक आप हमेशा से रहे हैं, जो भी आपकी ट्रू ऑनेस्टी, क्लियर कॉन्शियंस, ये चीजें आपने ना इंटैक्ट रखे हैं, और ये रखना भी जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है उन लोगों के लिए ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी बहुत मैटर करती है। आप उन लोगों में से हो जिन्होंने शायद बहुत सारी चीटिंग फेस करी है, बहुत सारा डिसेप्शन, धोखा, इविल एनर्जीज, ऐसे लोगों से आपने बहुत डील किया, और डीप डाउन आपको पता है नो मैटर व्हाट, मुश्किल है ये रास्ता जब ऑनेस्ट होना पड़ता है, लेकिन आप इस रास्ते से नहीं हटेंगे। मे बी कुछ लोगों ने आपको पहले भी कहीं से कन्विंस करने की कोशिश करी कि आपको गलत रास्ते पे डालने की कोशिश, या फिर उनकी किसी भी गलत एक्टिविटी में उनका साथ देने के लिए, आपने ये चीज कभी नहीं करी।
एंड दैट इज वाई आप बहुत सारे लोगों की फेवरेट लिस्ट से भी हट गए होंगे, बिकॉज आप बहुत ही क्लियर कॉन्शियस इंसान हैं जो दिखावे में बिलीव नहीं करते। जो आपके दिल में है वही चीज आप सामने रखते हो, और ये चीज ना जब ऑनेस्टी से सामने आती है तो काफी सारे लोगों को ये चीज हजम नहीं होती, बिकॉज आप बातों को मैनिपुलेट नहीं करते, आप डिप्लोमेटिकली कोई चीज को बोलते नहीं हो, जो है दिल से है, सामने है, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट। ओके, सो चलिए देखें और कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ निकल कर आ रही। ओके, अनस्टेबल, वेस्टेड, मिसअंडरस्टूड। अब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर एक समय पर इन लोगों ने मेक श्योर किया था कि आप थोड़े से अनस्टेबल हो जाओ, हर चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेना, आप किसी के भले के लिए कुछ कह रहे हो, उन लोगों ने अलग से ले लेना। सो यू अंडरस्टैंड कि कैसे अलग अलग तरीकों से आपकी एनर्जीज के बारे में सही बात करना, गलत बात करना, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपका टॉपिक निकाल देना। कुछ लोग हो सकते हैं जो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना आपसे लाइफ में, कि कोई भी डिस्कशन अगर करनी है, कोई भी बात करनी है, कुछ भी गॉसिप करनी है, तो आपका नाम शायद सबसे पहले लिस्ट में ऊपर आता है। दैट इज वाई आप में कुछ तो बात है जो आपके बारे में इतनी बातें हो रही है। ओके, सो यहाँ पर ये चीजें डेफिनेटली हैं। आपने भी ना अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। अभी कितना जा जाके एक्सप्लेन करोगे, कितना लोगों को समझाओगे? आपको पता है ना कि आपके इंटेंशंस ट्रू हैं, आपको पता है ना कि किसी एक ऐसे इंसान को समझाकर तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, बिकॉज उन्होंने या तो गुस्से में रिएक्ट करना है, या फिर आपकी बात को अनसुना कर देना है, या फिर आपसे और दूर हो जाना है। सो दैट इज वाई आप अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हो। कहीं पे भी किसी को गलत अगर देख रहे हो, उनको एक जाकर एडवाइस देना या कुछ बोलना। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी पिक हो रही है कि जिस इंसान का एक रेपिटेटिव पैटर्न रहा है ना लाइफ में, बार बार कुछ गलत करने का, तो वहां पर अब आपको लगता है कि अब ये खुद ही समझेंगे, कर्मा ही इनको चीजें समझाएगा, या लात पड़ेगी कहीं से तो इनको समझ में आएगी, बिकॉज आपके गुड इंटेंशंस को भी मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा था। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ कर्मा कार्ड तो है ही, तो सबके कर्म वो अपने आप भोगते हैं, कभी ना कभी सामने आते हैं। तो दैट इज वाई यू लेफ्ट दैट एनर्जी। अब आपको अपनी एनर्जी इन लोगों पर वेस्ट नहीं करनी। वाओ, यहाँ पर लिखा है टॉलरेंट, सेल्फ अप्रिशिएटिव, अनवेवरिंग। आप में से बहुत सारे लोग ना अब काफी सारी चीजों को लेकर काफी टॉलरेंट भी हो गए हो। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आप में कुछ बात है तो आप में कोई नेगेटिव बात नहीं हो सकती। हम सब लोगों में कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एक नेगेटिव ट्रेट भी होता है, जैसे गुस्सा जल्दी चढ़ना, या कुछ ऐसी आदतें रखना जो शायद ठीक नहीं है, बिकॉज हर एक इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि वो डिवाइन के नेक्स्ट टू पहुंच जाए। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने मे बी बहुत सारी टॉलरेंस रखना सीख लिया। मे बी पहले आप इम्पेशेंट हो जाते थे, अब ये चीजें जो हैं सेल्फ हीलिंग के साथ जब अपनी एनर्जीज हम ग्राउंड करने लगते हैं ना, तब ये सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन अब आप ना हर चीज पर बहुत ज्यादा अटल रहते हो। अगर आपको पता है कि आपने अपनी लाइफ में एक स्टैंड लिया है, किसी भी चीज के लिए किया है, अब वहां पर कैसे इस चीज को हैंडल करना है वो तो आप सीख ही गए हो, और खुद को अप्रिशिएट करना सीख गए हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि इन लोगों ने आपके दिमाग को ऐसे कंडीशन करके रखा था जहां पर आप नॉट वर्थ इट एट ऑल हो। अब वो नॉट वर्थ इट एट ऑल जो एनर्जी थी, काफी लंबे समय तक तो आप उसी में ही जी रहे थे, बट उससे भी तो बाहर निकलना था। और लोग ये देख सकते हैं, इतना विजिबल चेंज है आपके अंदर। अब आप रिएक्टिव नहीं हो, अब आप रिस्पॉन्ड करते हो, कोई आपको ट्रिगर नहीं कर पाता, और ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है। यस, ये वाली एनर्जीज अपने अंदर लेकर आना बहुत नेसेसरी होता है, जब आपको पता है कि आपके आसपास बहुत ज्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, यूएल किस्म के लोग, नार्सिसिस्ट लोग। आपने अपनी वर्ल्ड में खुश रहना सीख लिया है, और ये कुछ चीजें लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है, देखो कहीं पे भी आप किसी को भी मिलोगे ना, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ दुख दर्द है उसी चीज को रिपीट करो, बिकॉज एक ऐसा टाइम था जहां पर आप अपने दिल की बातें, अपने पेन, ग्रीफ, ये चीजें डिस्कस करते थे। लेकिन आपने देखा कि धीरे धीरे कुछ लोग आपसे डिस्टेंट होने लग गए, क्योंकि आपकी ऑरा में वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ गई थी, क्योंकि बार बार आप कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करते रहते थे जो आपके लिए करेक्ट नहीं गई, जहां पर लोगों ने आपको धोखे दिए, जहां पर ऐसी चीजें। तो वो नेगेटिव टॉक ना आपने जब से बंद करी है, तब से आपने अपनी एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा। दैट इज वाई यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है बहुत क्लियरली बताता है कि आपने ना लोगों से जब ये डिटैचमेंट कर ली थी, ये जो अलोन वाली एनर्जी है ना, आप इससे बाहर निकलो।
बिकॉज आपको मालूम है कि लाइफ में इसी जोन में अगर आप रहोगे तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर चले जाएंगे। सो बहुत सारा ह्यूमर, बहुत सारी प्लेफुलनेस में भी कुछ तरीके की चीजें आपने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करी, जहां पर आप लाइफ ऑफ द पार्टी हो सकते हो, या आपके आते ही रूम में वो एनर्जी का चेंज होना बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं। तो यस, ये कार्ड आपकी उस एनर्जी को बहुत क्लियरली बता रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। ओके, यहाँ पर पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पर आप स्लो थे, इनएक्टिव थे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में थे, बहुत ज्यादा पैसिव एनर्जी में थे, जहां पर आपको ऐसे लगता था ठीक है समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, समय के साथ ये चीजें बदल जाएंगी। लेकिन आपने ये चीज तो रियलाइज करी जहां पर समय को आपने वैल्यू देना शुरू किया कि इट इज इम्पोर्टेंट। हर चीज को पोस्टपोन करते रहोगे, दूसरों पर डिपेंड करते रहोगे, तो लाइफ ऐसे आगे नहीं चलेगी। इसलिए ये समय यहाँ पर ये भी बताता है कि खुद का समय बदलने में आपका सबसे बड़ा हाथ था। आज शायद आप बहुत ज्यादा स्लो एक चीज में अभी भी आप हो सकते हो, जहां पर कोई डिसीजन लेना, जल्दबाजी में अब आप चीजें नहीं करते। पहले शायद इम्पल्सिव नेचर आपका बहुत ज्यादा था, अब आप स्लोली चीजों को एनालाइज करते हो। ये स्लोनेस ना कई बार लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर जब भी हम डिसीजंस लेते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। अब आप वेट करते हो, पेशेंस आपका बहुत बढ़ गया है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने मेडिटेशन करनी बहुत ज्यादा शुरू करी है, बिकॉज आपको पता था कि ग्राउंड करनी है अपनी एनर्जीज को, यही करना है। बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग में चले जाना, ये चीजें आपने बंद करी हैं, और ये करना भी जरूरी था, बिकॉज उसी से तो सारा स्ट्रेस हो रहा था। अब आप चीजें बहुत एक्टिवली करना शुरू कर दिया आपने, एंड ओवर थिंकिंग में नहीं जाते। एक थॉट जरूर उस तरफ जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा रैशनल थिंकिंग आपकी होती है, एंड दैट इज वाई अब लोग आपका बेवकूफ नहीं बना सकते। क्लियरली देखना आपने सीख लिया, क्लियरली उनके थ्रू एंड थ्रू आप देख लेते हो। एक्सेप्टिव वाला कार्ड है कि बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस आपने करी। आप में से कुछ लोग रिसेप्टिव हो, जहां पर ऐसी एनर्जीज आपके पास आती हैं, लोगों की एनर्जीज आप फील कर सकते हो। इनिशियली आपको नहीं समझ में आ रहा था इसको हैंडल कैसे करना है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग एनर्जीज बढ़ना शुरू हुआ, आपने रियलाइज किया कि अब आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो गए। बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस आप में आ गई है, कैसे लोग आपकी लाइफ में हैं, क्या उन्होंने करना है, ये चीजों की भी एक्सेप्टेंस है। अब ये आप सोच सकते हो कि ये जो चेंजेस, जिस एनर्जी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये काफी सारी एनर्जीज हैं जो लोगों के सामने भी आ रही हैं, एंड दैट इज वाई उन लोगों ने आपके बारे में बातें करनी बहुत ज्यादा शुरू कर दी है, या सोच विचार में आप हमेशा रहते हो। कहीं ना कहीं से चीजें घूम कर आपके बारे में जरूर कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आता है। जिन लोगों से आप एनर्जी डिस्कनेक्ट कर रहे हो, और जो लोग आपसे फाइनेंशियल गेन्स कर रहे थे, और कुछ नहीं तो फाइनेंसेस के कारण आपके बारे में सोचते हैं, किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई आपके बारे में सोचता है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी से सोचते हैं, बिकॉज आपकी कोई भी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन उनके बर्दाश्त के बाहर है। ओके, लास्ट में एक एनर्जी ऐसी है जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लिखा गया है इलेटेड एंड रीबॉर्न। एनर्जीज में बहुत सारा अपलिफ्ट का आना, रीबॉर्न होना, एक नए नजरिए से जिंदगी को जीना, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ की मानकर डिवाइन ब्लेसिंग है कि यस, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और इसका मैंने सही इस्तेमाल किया। आप में से काफी सारे लोगों के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक अ रीबर्थ। आपके अंदर ये क्वालिटीज हमेशा थी, लेकिन शायद वर्ल्ड के प्रेशर्स, लोगों के प्रेशर, सिचुएशन की कुछ ऐसी थी जहां पर आपकी जो रियल साइड थी कहीं ना कहीं बहुत सप्रेस हो गई थी। लेकिन ये पॉजिटिव सेल्फ जो आपने अपने आप के लिए डिस्कवर किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी। तो यस, चर्चा का विषय आप हैं, अलग अलग तरीके की एनर्जीज हैं, जितने लोग उतनी बातें। और कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो दैट इज वाई ये मान के चलें कि आपके अंदर है कुछ खास बात, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। वो भी जो भी षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, वो देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर पा रही, एंड दैट इज द पावर दैट आपके अंदर है। ओके, सो कीप दैट इंटैक्ट। यस, लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां एनर्जी में डिप आएगा, लेकिन अब आप उनसे भी ओवरकम करना सीख चुके हो। अमेजिंग क्वालिटीज हैं आपके अंदर। जो चीजें आपको लगता है कि वीकनेस है, इंप्रूव करनी चाहिए, उसके बारे में सोचें, उसको इंप्रूव करें। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
नेगेटिविटी और नेगेटिव इंटेंशंस वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनके प्रेशर में आपको दबना नहीं है, अपनी रियल साइड को पहचानना है और एक ऐसे पाथ पे चलना है जहां पर बहुत सारी पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी एंड क्लियर इंटेंशंस होना जरूरी है। बहुत ही डिटेल में रीडिंग जो मैंने करके बताई, अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी एक सिमिलर सिचुएशन है। अपने आप को कहीं से मोटिवेट करना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना, अगर वो ये कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में एक बिलीफ रखा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए अपने अंदर वो बिलीफ रखें, हायर पावर में भी वो ट्रस्ट रखें कि यस ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव इवल लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करने का ये बेस्ट तरीका होता है। ओके, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।